अखिलेश, एक बार जरा रायपुर की तस्वीरें भी देख लेती, मेरे सहयोगी रायपुर से भी जुड़ चुके हैं। जरा वहां से तस्वीरें डाल लेती क्योंकि वहां पर भी आज शपथ ग्रहण हो रहा है। अमर, जरा आप वहां की तस्वीरें दिखाइए, वहां पर कितनी हलचल है आज। जी देखिए, बिल्कुल जो है नवनिर्वाचित जो सीएम है विष्णुदेव साय, 10:30 बजे का वक्त था उनका। रानी लक्ष्मीबाई के जो है मूर्ति है उसमें माल्यार्पण किया। उसके बाद फिर 11 बजे का जो वक्त है वो 11 बजे के वक्त में जो है वो शहीद वीर नारायण जय स्तंभ चौक पे माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद सीधा जो है जायजा लेने के लिए साइंस कॉलेज मैदान पहुंचेंगे। मैं इस वक्त साइंस कॉलेज मैदान पे ही मौजूद हूँ। मैं सबसे पहले जो है तस्वीर दिखाऊँ मंच की, जहाँ पे मंच बनाया गया है। 3 मंच बनाया गया है, आप देख सकते हैं। डॉग स्क्वाड भी लेके जो है सुरक्षा के जो लोग हैं वो जो है लगातार जो है जांच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। ये श्लोक आपको दिखा दूं कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, ये श्लोक जो है बीजेपी के द्वारा दिया गया है। तो कुल मिला के ये जो फर्स्ट में दाहिना वाला जो तस्वीर आपको मंच दिखा रहा हूँ, या इसमें नवनिर्वाचित जो विधायक हैं वो बैठेंगे, और जो बीच की जो है तस्वीर मंच दिखा रहा हूँ उसमें जो है पीएम मोदी और केंद्रीय नेतृत्व के जितने नेता हैं, बड़े नेता, वो बैठेंगे। वो जो लास्ट में मंच बनी हुई है उसमें जो है जो अलग अलग प्रदेश से जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं और जो प्रदेश और देश के जो अलग अलग बड़े नेता हैं वो उस मंच पे बैठेंगे। हमारे साथ में कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, क्या लगता है, उससे कितना खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं क्योंकि हमारी जो केंद्र की मोदी सरकार है वो जो भी चुन के लाती बहुत अच्छा लाती है, और हमारे जो सरकार 15 साल चली उससे अच्छा और ये चलेगी और विकास होगा। जो 5 साल से रुका हुआ था, अब विकास की गंगा बहेगी। हमारा एक ही नारा है, हमने संवारा है, हम ही बनाएंगे। मोदी की गारंटी कुल मिला के काम किया है छत्तीसगढ़? हाँ, किया है, 100% किया। और मोदी जब गारंटी देते हैं तो एकदम सही गारंटी देते हैं और उनकी गारंटी पूरा लागू होगी बहुत जल्द। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 15 साल सत्ता में रहे, क्या लगता है उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था या इससे खुश हैं? नहीं, वो खुश हैं। उनका सोचना ही था कि अब मैं बहुत हो गया, अब इनको बनाया जाए, और इनसे कोई नाराजगी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री की कार्यशैली से प्रभावित थे, नहीं थे? ना, प्रभावित थे, क्योंकि 15 साल बहुत अच्छा राज चला। इनसे क्या उम्मीद है? इनसे उम्मीद है बहुत अच्छा राज चलेगा और अच्छा विकास होगा। जो रुकी हुई विकास वो आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल, देखिए दोनों से ही खुश हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 15 साल सत्ता में रहे, उसके बाद विष्णुदेव साय से भी लोग खुश हैं। तो कुल मिला के एक तरफ मैं और तस्वीर दिखाऊं कि जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रकाश को कहूं कि ये तस्वीर दिखाएं, जहां से गेट बनाया गया है वहां से सुरक्षा के दृष्टिकोण से 1000 जवानों को अलग अलग एरिया में तैनात किया गया है। पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है। ये पीछे जो है हॉकी स्टेडियम है, यहाँ पे ही हेलीपैड बनाया गया है, जहाँ पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय नेतृत्व के जो नेता हैं वो वहां उतरेंगे। उसके बाद सीधा मंच पे पहुंचेंगे। 4 बजे का जो कार्यक्रम तय किया गया है उसके हिसाब से जो है बिल्कुल अमर, तस्वीरें वहां से लगातार दिखा रहे हैं। अखिलेश भी लगातार भोपाल से बने हुए हैं। अखिलेश, अब मध्य प्रदेश में शिवराज ना होकर मोहन राज होगा, लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनके मन में कई तरीके के सवाल हैं कि जो विकास कार्य चल रहे थे, जिस स्पीड से चल रहे थे, वो कैसे आगे बढ़ेंगे, आने वाले समय में मध्य प्रदेश कैसा होगा। इन तमाम सवालों के जवाब क्या लगता है आपको, जनता को कैसे मिलेगा? देखिए, ये सवाल शिवराज जी के विदाई भाषण में भी प्रेस में पूछे गए तो शिवराज जी ने बहुत एक लाइन कही कि सरकार बीजेपी की ही है, खाली सीएम का चेहरा बदल रहा है। तो शिवराज जी ने जो लाइन दी वही पार्टी की लाइन भी है कि देखिए विकास कार्य जो है, क्योंकि सरकार नहीं बदली है, एक तरह से चेहरा बदला गया। बीजेपी की ही सरकार है, बीजेपी का ही तंत्र है और अब संगठन की सरकार है, और प्रधानमंत्री मोदी के एक तरह के एजेंडे के तहत ये सरकार चलेगी। तो डबल इंजन का जो कह सकते हैं ना शिगुफा है, वो डबल इंजन की एक्चुअल सरकार अब देखने को मिलेगी, क्योंकि वो ड्राइव फोर्स जो होगी वो सेंटर होगा और सेंटर के जरिए सरकार चलेगी। यानी कि पूरी मॉनिटरिंग होगी केंद्र की योजनाओं की, और राज्य की जो बड़ी योजनाएं वो आगे आए, इस बात की कोशिश लगातार होगी। तो हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में विकास की गति नहीं रुकेगी, इस बात की पूरी उम्मीद है। और जो बड़े लीडर्स थे, पलक हमें देखना होगा, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और इनका से भी बढ़ेगा। और
जिस तरह से मोहन जी को कैलाश जी का बहुत करीबी माना जा सकता है और अच्छी प्रशासनिक क्षमता मोहन जी की खुद की भी है, तो हम ये देख सकते हैं कि मुझे लगता नहीं कि विकास का जो एजेंडा वो कहीं पटरी से उतरेगा। हाँ, सेंटीमेंट थोड़े हाई है इस वक्त, क्योंकि मौजूदा सीएम जो हैं बहुत पॉपुलर सीएम शिवराज सिंह चौहान, बहुत पॉपुलर वीडियो थे और खासतौर सोशल से मीडिया महिलाओं पर में, काफी तो वायरल है, sentiment जिसमें धीरे-धीरे शिवराज सिंह चौहान अपनी लाडली बहनाओं से बात करते नजर आ रहे हैं। थोड़े से इमोशनल वो नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपने भाई को नहीं छोड़ेंगे, वो कह रहे हैं कि मैं भी कहां छोड़ रहा हूं। तो इमोशंस बड़े फूट फूट के बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल, और इमोशन की इस तरह के वीडियो लगातार देखने को मिले। और शिवराज सिंह चौहान के साथ ये रही कि वो लगातार केवल लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी स्कीम से, और उनका जो कोर वोट बैंक लगातार शिवराज का रहा, वो महिला रहा। लेकिन हमने उज्जैन की जो महिला कार्यकर्ताओं से बात की तो वो कह रहे हैं कि मोहन जी भी वैसे ही हैं, और बीजेपी का कल्चर जो है और जो लगातार जो नरेंद्र मोदी का जो सिस्टम है उसमें साफ तौर पर जो महिला है उसका सम्मान बढ़े, उसके सम्मान की योजनाएं बढ़े, ये लगातार मध्य प्रदेश में जारी रहेगा। हालांकि लाडली बहना योजना का भविष्य क्या होगा, किस रूप में आगे बढ़ेगी, इसको लेकर चीजें आगे होंगी, लेकिन पार्टी ने 1250 रुपए महीना देने का फैसला अपने संकल्प पत्र में किया है, तो मुझे लगता है वो कंटिन्यू होगा। तो सेंटीमेंट निकलना लाजमी, और हम भी समझ सकते हैं कि इतने लंबे वक्त के बाद आप जनता से जब बात कर रहे हैं, जमीन पर हम जा रहे हैं, तो लोग थोड़े भौचक्के हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड ये था कि इतनी बड़ी जीत के बाद शिवराज जी शायद सीएम होंगे। लेकिन पार्टी ने तीनों ही राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चेंज ऑफ गार्ड का एक तरह से उन्होंने फैसला लिया और यंग लीडरशिप को आप प्रमोट करने की बात की, और उस कार्यकर्ता को जिसको एक्सपेक्ट ही नहीं था कि वो सीएम बन सकता है। क्योंकि हलचल थोड़ी बढ़ी हुई नजर आ रही है। मोहन यादव भी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। एग्जैक्ट टाइमिंग प्रधानमंत्री 11:20 के आसपास यहाँ पहुँचेंगे और 11:30 बजे उनको यहाँ पहुँचना है। यानी 11:30 बजे वो अगर यहाँ मैदान पहुँच रहे हैं तो 10 से 15 मिनट पहले 11:15 का वक्त है। लेकिन अभी जो मोहन जी पहुँचे, अमित शाह 10:30 बजे एयरपोर्ट स्टेट हैंगर पहुँचने वाले हैं, तो अमित शाह को रिसीव करने वो पहुँचे। उसके बाद प्रधानमंत्री जी को रिसीव किया जाएगा और प्रधानमंत्री के साथ जेपी नड्डा भी पहुँच रहे हैं, तो तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री का काफिला जो है 11:15 के आसपास भोपाल पहुंचेगा और 11:30 बजे वो यहाँ पर होंगे। 11:30 बजे शपथ का वक्त मुकर्रर किया गया है। तो जैसे मैं लगातार कह भी रहा था पलक, जो बड़े वीवीआईपी हैं, अलग अलग राज्यों के सीएम हैं, वो पहुंचना शुरू हो गए हैं और अब अमित शाह भी किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं। जी ठीक है, आपके पास लौटती हूँ। अमर, आपके पास मैं आऊंगी। इस दौरान हमें कौन कौन से चेहरे देखने को मिलेंगे रायपुर में जब शपथ ग्रहण समारोह का, जरा टाइमलाइन के जरिए आप जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय नेतृत्व के सबसे बड़े नेता जो है यहाँ पे मौजूद रहेंगे। सबसे पहले तो बता दूं कि पीएम मोदी मौजूद रहेंगे, जेपी नड्डा उसके अलावा मौजूद रहेंगे, और उसके अलावा जो है केंद्रीय नेतृत्व के जो है मनसुख मंडाविया जो है स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पे जो है मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ की मैं बात कर लूँ तो कैबिनेट में जो है जिनको जगह देनी है उनकी मैं बात कर लूँ तो ओपी चौधरी जो है सीएम के रेस में थे, उनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है। विजय शर्मा जो है डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, उनको भी एक पद दिया जा सकता है। तो कुल मिला के देखें तो छत्तीसगढ़ में बड़े चेहरे के रूप में भी हम देखें तो जो 15 साल 20 साल से जो है राजनीतिक कैरियर में हैं और विधायक लगातार रहे हैं, एससी से पुन्नूलाल मोहले आते हैं बिलासपुर विधानसभा के मुंगेली विधानसभा से, तो कुल मिला के उनको भी मंत्री का पद दिया जा सकता है। अजय चंद्राकर हैं, उनको भी मंत्री का पद दिया जा सकता है। तो बिल्कुल अम्मा, तो ये कयासों के दौर अभी लगातार जारी है। बने रहिएगा अखिलेश, आप भी बने रहिएगा। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, उसके पहले आपको दिखाएंगे ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिया कुमारी की तस्वीरें हैं पूजा अर्चना करते हुए। अब पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि देखिए दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने वाली है राजस्थान में, और उसको लेकर पूजा पाठ का दौर लगातार आपको हम दिखा रहे। एक तरफ जहां मोहन यादव आज पहुंचे हुए थे सीएम पद की शपथ लेने के पहले भगवान के आशीर्वाद लेने के लिए, और दूसरी तरफ राजस्थान की ये तस्वीरें हैं जहां पर दिया कुमारी पहुंची है। जयपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर दिया कुमारी आशीर्वाद लेते हुए पूजा पाठ करते हुए यहां पर आपको नजर आ रही हैं।